तो चलिए आज बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की सबसे मशहूर कहानियों में से एक हैमलेट की। ये कहानी है बदले, पागलपन और एक ऐसी ट्रेजेडी की जिसने सबको हिला कर रख दिया। जरा सोचिए, किसी को एक कत्ल का बदला लेने के लिए कहा जाए, पर जिसका बदला लेना है वो कोई और नहीं बल्कि नया राजा है। यही वो कश्मकश है जो इस कहानी का दिल है, और यहीं से शुरू होती है एक भयानक त्रासदी। तो इस कहानी में जो उथल पुथल होती है उसे समझने के लिए पहले हमें एल्सिनोर महल के इन किरदारों को जानना होगा। सबसे पहले हैं हमारे हीरो राजकुमार हैमलेट, जो अपने पिता की मौत के गम में डूबे हुए हैं। फिर आते हैं क्लॉडियस, हैमलेट के चाचा, जो अब उनके सौतेले पिता भी हैं और डेनमार्क के नए राजा भी। और है रानी गर्ट्रूड, हैमलेट की माँ, जिन्होंने बहुत जल्दी अपने देवर से शादी कर ली। बस इन्हीं उलझे हुए रिश्तों में पूरी कहानी की जड़ें छिपी हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेचैन डेनमार्क से। माहौल में कुछ ठीक नहीं है। पुराने राजा की अचानक मौत हो चुकी है और उनकी पत्नी गर्ट्रूड ने बहुत ही जल्दबाजी में राजा के भाई क्लॉडियस से शादी कर ली है। इस बात से पूरे राज्य में एक अजीब सी खलबली मची हुई है। और यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। हैमलेट का वफादार दोस्त होरेशियो और कुछ गार्ड्स उसे यकीन दिलाते हैं कि उन्होंने महल की दीवारों पर एक साया देखा है, और वो साया बिल्कुल हैमलेट के मरे हुए पिता जैसा दिखता है। बस यही वो पल है जो पूरी कहानी को एक नई दिशा दे देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि उस भूत से मिलने के बाद हैमलेट को जो पता चलता है वो सब कुछ बदल कर रख देता है। उसका दुख अब सिर्फ दुख नहीं रहता, वो बदले की आग में बदल जाता है। वो भूत एक भयानक राज से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि उसकी मौत किसी सांप के काटने से नहीं हुई थी, नहीं, बल्कि उसे मारा गया था। और मारने वाला कोई और नहीं, उसी का भाई क्लॉडियस था, जिसने सोते हुए उसके कानों में जहर डाल दिया था। क्लॉडियस, जिसने न सिर्फ उसका ताज छीना बल्कि उसकी रानी को भी अपना बना लिया। तो देखिए, हैमलेट के सामने अब एक ही मकसद है, बदला। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। हैमलेट सोचने वाला इंसान है। वो हर चीज पर शक करता है, हर चीज के बारे में 1000 बार सोचता है, और यही आदत उसे कोई भी कदम उठाने से रोकती है। ये जो सोच और एक्शन के बीच की लड़ाई है ना, यही इस नाटक की जान है। अब क्लॉडियस का गुनाह साबित करने के लिए हैमलेट एक बहुत ही खतरनाक और चालाकी भरी योजना बनाता है। वो अपने असली इरादों पर पर्दा डालने के लिए पागल होने का नाटक शुरू कर देता है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये हैमलेट के जीनियस प्लान को दिखाती है। राजा को रंगे हाथों पकड़ने की एक कमाल की तरकीब। इसे द माउस ट्रैप या चूहेदानी कहा जाता है। वो पागल होने का नाटक करता है, फिर कुछ एक्टर्स को बुलाकर उन्हीं से अपने पिता के कत्ल का सीन प्ले करवाता है, और उसका मकसद बस क्लॉडियस के चेहरे पर आती घबराहट को देखना। और उसका प्लान एकदम सटीक बैठता है। नाटक में कत्ल का सीन देखते ही क्लॉडियस घबराकर चिल्लाने लगता है, प्ले को रुकवा देता है और वहां से भाग जाता है। बस हैमलेट के लिए यह सबूत काफी था, भूत की कहानी सच थी। लेकिन यहीं से चीजें हाथ से निकलने लगती हैं। हैमलेट गुस्से में अपनी माँ से बात करने जाता है और गलती से पर्दे के पीछे छुपे हुए पोलोनियस को मार देता है। ये वो पल है जहां से अब वापसी मुमकिन नहीं। हैमलेट के हाथ से हुई ये पहली मौत एक ऐसी तबाही की शुरुआत करती है जिसे कोई नहीं रोक सकता। पोलोनियस की मौत के बाद तो जैसे पूरे दरबार में मातम और बदले की आग फैल जाती है। एक गलत कदम ने जैसे डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया है, और अब एक के बाद एक सब कुछ बिखरने वाला है। और देखिए, ये बिखराव कितनी तेजी से होता है। क्लॉडियस डर के मारे हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है, साथ में उसकी मौत का फरमान भी। उधर अपने पिता की मौत के सदमे में ओफिलिया पागल हो जाती है और डूबकर मर जाती है। और फिर फ्रांस से वापस आता है उसका भाई लिएटिस, जो अपने पिता और बहन की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा है। अब क्लॉडियस को एक मौका दिखता है। वो लिएटिस के दुख और गुस्से का फायदा उठाता है और उसे हैमलेट के खिलाफ भड़काता है। वो एक ऐसी साजिश रचता है जिसमें उसके दोनों दुश्मन एक दूसरे को ही खत्म कर दें। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो आखिरी घातक तलवारबाजी, जहां सारी साजिशें, सारा दुख और बदले की हर आग एक साथ आकर टकराती है। ये लिटरेचर के सबसे खूनी सीन्स में से एक है। क्लॉडियस ने हैमलेट की मौत का पक्का इंतजाम किया है,
कोई कसर नहीं छोड़ी। लेयर्टेस की तलवार की नोक पर जहर लगाए ताकि एक खरोच भी जानलेवा हो। उसकी तलवार असली और तेज है, जबकि हैमलेट की तलवार प्रैक्टिस वाली भोथरी। और अगर ये सब भी फेल हो जाए तो एक जहर का प्याला भी तैयार रखा है। लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। रानी गर्ट्रूड अपने बेटे हैमलेट की जीत की खुशी में अनजाने में वही जहर वाला प्याला उठाकर पी जाती है। उधर लेयर्टेस मौका देखकर जहरीली तलवार से हैमलेट को घायल कर देता है। अब हैमलेट का बचना नामुमकिन है। मगर किस्मत का खेल देखिए, इसी खींचतान में दोनों की तलवारें बदल जाती हैं और अब हैमलेट उसी जहरीली तलवार से लेयर्टेस को घायल कर देता है। और मरते मरते लेयर्टेस सारी साजिश का पर्दाफाश कर देता है। वो बताता है कि राजा ने ही ये सब किया है। ये सुनते ही हैमलेट गुस्से में क्लॉडियस पर टूट पड़ता है। वो उसे जहरीली तलवार से मारता है और बचा हुआ जहर भी उसे पिला देता है। आखिरकार बदला पूरा हुआ। और इस सीन के आखिर में स्टेज पर 4 लाशें हैं, 2 राजकुमार, 1 रानी और 1 राजा। पूरा का पूरा शाही परिवार खत्म। ये एक भयानक मंजर है जो दिखाता है कि बदले की कीमत क्या होती है। इस पूरी तबाही में सिर्फ हैमलेट का दोस्त होरेशियो जिंदा बचता है इस कहानी को सुनाने के लिए। और तभी नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रास आता है और डेनमार्क के खाली सिंहासन पर अपना हक जमाता है। मतलब बदले की इस लड़ाई ने सब कुछ साफ कर दिया और एक बाहरी शख्स को एक बिखरे हुए राज्य को संभालने के लिए छोड़ दिया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, हैमलेट कौन था? एक महान इंसान जो बस सही गलत के फेर में फंसकर रह गया, या एक हीरो जिसने इंसाफ के लिए अपनी जान तक दे दी? यही सवाल इस कहानी को आज भी इतना पावरफुल बनाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।